वीडियो में हम हमारा सोल्यूशन डिस्कस करेंगे काउंट ऑफ सब एरेज हैविंग सम इक्वल्स टू के का। सो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, हमें एक एरे गिवन होगा इंटीजर्स का और एक नंबर गिवन होगा के जो हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो हमें उस एरे में क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है काउंट ऑफ सब एरेज, मतलब जितने भी हमारे सब एरेज बनते हैं जिनका सम के बराबर आता है उसका हमें काउंट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझ के देखते हैं कि कैसे हो सकता है। ठीक है, तो सपोज हमें ये वाला गिवन है एरे, ठीक है, और हमारा के गिवन है हमें 5। ठीक है, के 5 गिवन है और ये एरे गिवन है। तो हमें क्या करना है, अगर सपोज बेसिक सी अप्रोच लेते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक का सम हमें y मिलता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का सम y माइनस के था, तो ये तो ऑब्वियस सी बात हुई ना कि 2 से लेकर यहाँ तक का सम के बराबर होगा, है ना। यही लॉजिक हुआ, तभी तो इन दोनों का सम मिलाकर हमारा y बनेगा, y माइनस के प्लस के y बनेगा, है ना। तो अगर y हमें पता है, y माइनस के पता है, तो हम ये सब एरे पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा सब एरे है जिसका सम इक्वल टू के होगा। ठीक है, तो यही हमारी बेसिक अप्रोच है, इसी को यूज करके हम हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे बेसिकली हमें ना एक अनऑर्डर्ड मैप बनाना है इसमें, जिसमें सम और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी कि वो सम कितनी बार आ रहा है। तो इधर हम लिख देते हैं सम, ठीक है, और हम उसकी फ्रीक्वेंसी भी स्टोर कराएंगे। तो इनिशियली हमारा सम 0 ही होगा जब तक हमारा एरे स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, इनिशियली सम 0 होगा, उसके साथ फ्रीक्वेंसी हमारी 1 पड़ी होगी। ठीक है, अब हमारा आया 3, 1 प्लस 3 0 प्लस 3 3 होता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी वो पहली बार आया तो 1 होगी। 3 प्लस 9 12 होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी पहली बार आया तो 1 होगी। उसके बाद 12 माइनस 2 10 होता है, फ्रीक्वेंसी 1 होगी, पहली बार आया। 10 प्लस 4 14 होता है, फ्रीक्वेंसी 1 होगी, पहली बार आया। साथ साथ हम क्या चेक करने वाले हैं, साथ साथ हमें y माइनस के भी तो चेक करना है। ये y अगर हमारा सम है और k हमें गिवन है, तो साथ साथ ये भी चेक करते जाओ कि अगर 3 माइनस 5 माइनस 2 होता है, माइनस 2 तो हमारे सम में कभी नहीं आया। ठीक है, 12 माइनस 5 7 होता है, तो 7 भी कभी नहीं आया। 10 माइनस 5 5 होता है, वो भी कभी नहीं आया। 14 माइनस 5 9 होता है, 9 भी कभी नहीं आया हमारे सम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साथ साथ ये भी चेक करते जाते हैं, तभी तो हमें हमारा सब एरे मिलेगा। ठीक है, तो 1 आया, 15 हुआ, ये भी पहली बार आया। 15 माइनस 5 किया तो हमारा 10 आता है, 10 हमें मिल गया, 10 हमारा यहीं पे तो आया था। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पहला सब एरे हमें मिल गया जिसका सम है 5। ठीक है, ये हमने कैसे पता लगाया, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम 15 था, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम 10 था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम 5 ही होगा, तभी तो 15 बनेगा, है ना। तो हमें हमारा पहला सब एरे मिल गया है जो कि है 4 और 1। तो हमें तो काउंट पता लगाना है ना, काउंट इक्वल्स टू 1 प्लस, आगे काउंट मतलब अपडेट करते रहेंगे, और हमारा पहला सब एरे हमें क्या मिला है 4,1। ठीक है, नेक्स्ट पे आए 15 माइनस 7 8 होता है। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 1 है क्योंकि पहली बार आया। 8 माइनस 5 हमारा 3 होता है, तो इसका मतलब ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा सम जो है 5 है। क्योंकि हमारा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारा सम अभी तक 8 बना है, और ये वाला सम 3 है, तो इसको माइनस कर दिया तो हमारा 5 बचा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा सम है 5। ठीक है, हमें दूसरा सब एरे मिल गया हमारा। ठीक है, तो लिख देते हैं एक और काउंट हो गया हमारा, कहाँ से,
9 -2 4 1 और -7, ठीक है। यही था। 9 - 2 कितना होता है? -7, -7 + 4 होता है हमारा 9 - 2 होता है 7, 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12 - 7 5, ठीक है। आगे बढ़े, 10 आया, 10 आ गया हमारा दूसरी बार। 10 - 5 किया तो 5 तो हमारा पहले कभी भी नहीं आया सम में, ठीक है। नेक्स्ट किया, 16 मिला। 16 मिला तो हमारा जो 16 - 5 करके देखा, 11 तो हमारा कभी नहीं आया। 16 भी हमारा पहली बार आया तो फ्रिक्वेंसी 1 लिख देते हैं। 16 - 5 होता है 11, 11 लिखा, फ्रिक्वेंसी में 1 चढ़ेगा क्योंकि 11 कभी भी नहीं आया। 11 - 5 किया तो 9 होता है, 9 भी हमारा कभी नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। 8 19 हुआ, फ्रिक्वेंसी 1 है, 19 पहली बार आया। 19 - 5 किया तो 14, 14 हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम हमारा 5 था, क्योंकि टोटल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सम हमारा 19 है, ठीक है। 14 हमें पहले मिल चुका है, 14 को माइनस किया तो हमारा 5 ही तो बचा। तो ये हमारा तीसरा सब एरे है जिसका सम हमारा 5 बन रहा है, ठीक है। तो +1 एक और कर दिया। इसका क्या है? 1, -7 2 6 -5 और 8, ठीक है। ये हमें मिल गया हमारा तीसरा सब एरे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े, -3 करना है अब हमें। 19 - 3 16, 16 हमारा आ रहा है दूसरी बार, ठीक है। 16 - 5 क्या तो 11, 11 हमारा सम में पहले आ चुका है। पहले हमें सम 11 मिल चुका है, तो 11 के बाद के एलिमेंट्स का सम हमारा 5 ही होगा, क्योंकि टोटल सम हमारा 16 है। तो 8 - 3 हमें मिल गया, ठीक है। तो एक और सम हमें मिल गया 8, -3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 16 - 7 9 होता है, 9 हमारा कभी भी नहीं आया। पहली फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं। 9 - 5 करेंगे तो 4 होता है, 4 भी हमारा कभी नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। तो 6 + 9 होता है हमारा 15, 15 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2, क्योंकि वो पहले भी आ चुका है। 15 - 5 करेंगे तो 10 होता है, 10 सम हमारा 2 बार बन चुका है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना 2, तो काउंट हमारा 2 ही डलेगा। क्यों डलेगा? क्योंकि अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक का सम 10 है और यहाँ से यहाँ तक का सम भी 10 है, तो इसका क्या मतलब होता है? हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम तो 15 है ना, एंड तक का यहाँ तक का सम 15 है, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं यहाँ तक का सम 10 था, यहाँ तक का सम 10 था, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम 5 था और यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम भी 5 था, तभी तो टोटल सम 15 बना है। जब ये वाला सम भी 10 है, ये वाला सम भी 10 है और टोटल हमारा 15 है, तो उसके अगले एलिमेंट से लेकर लास्ट तक का सम तो 5 ही होगा, तभी तो 15 बनेगा, ठीक है। तो हमारे 2 सब एरेज हमें मिल गए कि हमें पता ही है 5 निकालना है। 2 सब एरेज मिल गए, +2 कर दो। और अब सब एरेज नहीं लिखते क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी लेंथ हो गई है, तो हौच पौच हो जाएगा ज़्यादा ही, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। 15 + 2 17 मिला। 17 हमारा कभी भी नहीं आया सम में, तो अभी फ्रिक्वेंसी 1 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 17 - 5 किया, 13, 13 भी कभी नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आया 1, 18, 18 - 5 किया तो 13 होता है, 13 भी हमारा कभी नहीं बना, तो 1, ठीक है। जो 17 आया था, 17 माइनस के हमारा 5 था ना, तो 17 - 5 किया तो 12 तो हमारा बनता है, ये रहा 12। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम भी हमारा 5 बनता है, राइट। क्योंकि यहाँ तक का सम हमारा 12 बना था, तो यहाँ तक का सम 5 बनेगा, तभी तो टोटल 17 बना है। तो हमारा हमें एक और सब एरे मिल गया था +1, ठीक है। उसके +1 ऐड हुआ, 18 मिला। 18 - 5 किया तो 13 होता है, 13 हमारा कभी भी नहीं आया, तो हमारा यही काउंट हो गया,
यही हमें रिटर्न करवाना है, ठीक है। काउंट को सब पूरा अपडेट करके ऐड करके हमें रिटर्न कराना है। तो अप्रोच हमारी डिस्कस हो चुके हैं, आइए कोड डिस्कस करते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है फंक्शन में, हमें वेक्टर गिवन है और हमें के टारगेट गिवन है, ठीक है, जिसके इक्वल हमारा सम होना चाहिए सब एरे का। तो सबसे पहले तो अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं, इंटीजर वर्सेस इंटीजर टाइप का ही, जिसमें सम और फ्रीक्वेंसी स्टोर हो रही थी, उसका नाम दे देते हैं मैप, ठीक है। मैप के सबसे पहले तो दो वेरिएबल्स भी बनाने हैं, एक तो सम और एक आंसर, दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैप के सम 0 पे 1 डालना है ना। ऐसा हम क्यों करते हैं पहले ये देख लेते हैं कि जैसे हमारा गिवन एग्जांपल 3 2 6, सम है के है हमारा 5, सम हमने किया 0, तो फ्रीक्वेंसी हमने 1 क्यों डाली, क्योंकि जब हम सम ऐड कर रहे हैं 3 आया तो 3 हुआ, ठीक है। उसमें भी एक बार आया तो 1 फ्रीक्वेंसी, 3 + 2 हुआ तो 5 हुआ, 5 - 5 किया तो 0 आया, 0 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो यही फ्रीक्वेंसी में से तो काउंट लेंगे हम। तो इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी, फ्रीक्वेंसी ऐड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 0 के आगे 1 डालना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, वेक्टर में ट्रैवल करेंगे, int i = 0, i < b.size, i++। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सम को अपडेट करते जाएंगे v of i से, ठीक है। सम में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ऐड करते जाओ, ठीक है। उसके बाद हम पहले चेक करेंगे, अगर हमें मैप में मिल जाता है map.find सम माइनस के y माइनस के map.end, अगर हमें मिल जाता है तो हम आंसर भी तो अपडेट करते जाएंगे, आंसर += मैप ऑफ सम माइनस के, ठीक है, उसी से अपडेट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर इफ हमारी नेक्स्ट कंडीशन होगी, इफ अगर हमें नहीं मिलता है map.find, अगर हमें सम ही नहीं मिलता है पहले, इक्वल टू इधर इक्वल टू आएगा ना, ठीक है। अगर हमें नहीं मिलता है सम अब हमारे मैप में, तो हम क्या करेंगे, 1 डाल देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी में, है ना। नहीं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, मैप ऑफ ++। आखिरी में लूप से बाहर आकर रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर, जो कि हमारा काउंट होगा सब एरेज का, जिसका सम = k है। तो रन करके देखते हैं, आउटपुट हमारा एक्सपेक्टेड ही आ रहा है, तो सबमिट करके देखते हैं। तो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सो हमने इस क्वेश्चन को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n में और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O of n में कंप्लीट किया है। सो आई होप ये अप्रोच आप सबको क्लियर होगी, आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.